हमारा मेन मुद्दा है नियमितीकरण का। हम लोग को मानदेय मिलता है, हम लोग वेतन भोगी नहीं, हम लोग चाहते हैं हमें वेतन मिले। क्योंकि यहाँ पर सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब परिवारों से हैं, तो उनको भी क्या, उनकी भी बहुत सी ज़रूरतें होती है जो 10,000 में और 5,000 में पूरी नहीं होती। जो हमारी नियमितीकरण की मांग है उन पर विचार नहीं किया जा रहा है। 800 की कट्टी आटे की आती है, 5,000 कैसे एक महीने चलाते हो, हमारा दिल जानता है। यही करते रहे और हम ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। तो नौकरी से हट जाओ, 60 साल की हो गई, ये कोई बात हुई कि हम तो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आगे वाली बहनों के लिए फायदा हो तो इनको सबको परमानेंट किया जाए। मामा जी सीट पे बैठे हैं तो बहनों की सुन ले इसके पहले तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा मामा बनेगा। तो सर ये हमारा विभाग हम पे ऐसा क्यों कर रहा है सर? ये सुनना चाहिए ना सर। 3 महीने हो गए, अभी 1 रुपये नहीं मिला, तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। जिनसे हम उधार मांगते हैं ना, उनको हम टाइम पे दे ही नहीं पाते। अब नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, करना तो पड़ेगा ना, अब तो सुनना पड़ेगा है। 60 साल हो गई है और 2-1 साल और बचे हैं। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन को आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मामा जी हमारी तरफ से पता नहीं क्यों भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो हम बस मामा जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनका ध्यान हमारी तरफ भी जाए और हम बहनों के लिए भी कुछ सोचें। मेरा नाम रुबीना है। हमारा मेन मुद्दा है नियमितीकरण का। हम लोग को मानदेय मिलता है, हम लोग वेतन भोगी नहीं, हम लोग चाहते हैं हमें वेतन मिले। जिसके लिए हम लोग ना ये आंदोलन कर रहे हैं। 23 से 28 तक हम बैठे हैं। हम लोग ने एक बार दे दिया था ज्ञापन, कल फिर से पुनः स्मरण ज्ञापन दे के आए हैं। आज हमारे आंदोलन का चरणबद्ध आंदोलन का समापन है। इसके बाद हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं वहाँ से कुछ अच्छी खबर हमारे लिए आए। यदि ना सुनवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरी में प्रदेश स्तर पर हम सब महिलाएं बैठेंगे। जो ये अभी चल रहा है आंदोलन, ये जिले स्तर पे है। 52 जिले अपने अपनी जगह पे BMS के थ्रू सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मामा जी हमारे ओर ध्यान दें और हमारे परिवार की ओर ध्यान दें। हमारे यहाँ 1000 तक महिलाएं इकट्ठा होती हैं, रोज होती हैं, किराया लगा के आ रही हैं, जबकि 3 महीने से वेतन नहीं मिला पर महिलाएं परेशान हैं। तो सब आ रही हैं, बैठ रही हैं। सबका यही उद्देश्य है कि हम लोग उनके तरफ से आगे बोलें कि मामा जी हमारी तरफ ध्यान दें। अभी तक आपको सरकार की तरफ से क्या ठोस आश्वासन मिला? उसी के इंतजार में बैठे हैं हम लोग। तो आज तो आपका आंदोलन खत्म होने वाला है। हाँ, तो फिर अभी तो आपका कोई आश्वासन मिला ही नहीं है। अभी तो सिर्फ यही मिला है कि जो मिला रुका हुआ मानदेय वो नियमित रूप से आने लगेगा। और जो अभी बताया हमारे सचिव जी ने कि जो ऐप का था उसका बोला गया है कि मर्ज करके ऐप कर दिया जाएगा। पर हमने जो मांगे रखी थी, जो ठोस मांगे, मेन मांगे थी, अभी उसमें का हमें कोई आश्वासन मिला नहीं है। उसका हम इंतजार कर रहे हैं। यदि कुछ नहीं होगा तो प्रदेश स्तरीय हड़ताल जाना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। रेखा नागरे, जिला सचिव। ये हमारा सर चरणबद्ध रूप से आंदोलन चल रहा है। 23 से लेकर 28 तक का हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमने सरकार को अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सुनवाई के लिए बोला है कि कम से कम वो हमारी मांगों को पूरा करे और हमारी ओर भी ध्यान दे। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मेन हमारा नियमितीकरण का है कि वो हमारा नियमितीकरण करे। और जब तक हमारी नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो तब तक हमें कम से कम ये है कि महंगाई के हिसाब से 25,000 रुपये कार्यकर्ता को और 12,500 सहायिका को दिए जाए। कल हमने कलेक्टर महोदय को पुनः स्मरण ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी हम उन्हें ज्ञापन दे चुके हैं और सद्बुद्धि यज्ञ भी हमने किया था, जिससे कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ा होश आए, वो समझे हमारी मांगों को, बहनों को, कि हम बहनें इतना परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए, तो वो भी हमारे बारे में विचार करें। क्योंकि यहाँ पर सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब परिवारों से हैं, तो उनको भी क्या, उनकी भी बहुत सी ज़रूरतें होती है जो 10,000 में और 5,000 में पूरी नहीं होती। बहुत सी बहनें हमारी ऐसी है जो किराए के मकान में रह रही है और फिर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, ना उनके बच्चों का। अब बहनें बाकी पूरे मतलब भारत में, मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही है, कुपोषण को दूर कर रही है, लेकिन उनका खुद का परिवार कुपोषित हो रहा है, उनके खुद के परिवार को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। मामा जी कहते हैं वो अपने आप को, सभी बहनों और सारी बहनें उनको मामा जी के तौर पर भांजियों के हक में जो हो रहा है वो करके दे रही हैंगी। पूरी उनकी लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चला रही हैं, और भी उनकी योजनाएं हैं, सभी में अपना सहयोग दे रही हैं। तो मामा जी को भी थोड़ा हमारी तरफ से विचार करना चाहिए। हमको अभी तो ये बोला गया है कि हमारी जो पेमेंट जो 3 महीने से रुकी हुई थी, हमारा जो मानदेय है वो हमारा 3 महीने से रुका हुआ था, तो अभी वो हमें अब नियमित रूप से मिलने लग जाएगा। इसके अलावा हमें 2 ऐपों पर काम करवाया जा रहा था, संपर्क ऐप पर
और पोषण टेकर ऐप पर, तो उसको मर्ज करके अब एक ऐप पर कर दिया जाएगा, जिससे हमें थोड़ी सी सुविधाएं वगैरह हो जाएगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो अब हम प्रदेश स्तर पर सभी जिले इकट्ठा होकर के अपने मतलब कार्रवाई करेंगे। आज हमारा समापन दिवस है धरने का। हम 23 तारीख से 28 तारीख तक आंदोलन पर थे। चरणबद्ध आंदोलन था ये हमारा। आज समापन दिवस इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से मैसेज है कि हमारी जो कुछ मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। एक आश्वासन दिया गया। जिन मांगों पर विचार किया जा रहा है उसमें एक तो हमारा जो मानदेय है वो नियमित रूप से आएगा। जो अभी हमारा मानदेय नियमित रूप से नहीं आता, जो हमारा ऐप जिन पर हम कार्य करते हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा। जो हमारी नियमितीकरण की मांग है उन पर विचार नहीं किया जा रहा है, और ना हमारी मानदेय वृद्धि, वेतन वृद्धि नहीं है हम लोगों की। मानदेय को लेकर भी सरकार ने कोई उचित आश्वासन नहीं दिया है। मैं श्रीमती कमलेश जाट मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मतलब सोचिए आप, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे अपना 5,000 में चला रही है, सहायिका का भी काम कर रही है और आंगनवाड़ी का भी काम कर रही है, मीटिंग में भी जाती है, 9 से 4 केंद्र चलाती है। ये बताओ 5,000 में हो जाएगा क्या? आप बताइए, ये कोई पेमेंट है? अगर आपने कार्यकर्ता का नाम दिया है तो कम से कम जो कार्यकर्ता को पेमेंट देते हो वो तो दो हमको। हमारे पास सहायिका नहीं है, हम अकेले ही काम करते हैं, बच्चों को लाते हैं, वापस छोड़ के भी आते हैं, घर आंगनवाड़ी में झाड़ू भी लगाते, पोंछा भी लगाते हैं। आप कैसे सोचते हो, क्या सोच रहे हो? किसने बजट बनाया है? किसने मतलब फिर क्यों खोली है आंगनवाड़ी? आपने मिनी नहीं खोलना था, खोलना है तो पूर्ण करो, पेमेंट तो बराबर करो, इतनी तो कृपा कर सकते हो आप। अभी कब भर्ती हुई आपकी? हमारी हो गई थी 2009 में सर। 2009 से आप 5,000 में कर रहे हैं? जी सर। नहीं सर, शुरू से तो 750 में हमने काम किया। इसके बाद इन लोगों ने भीख सी दे रहे हैं बस, ये समझ लो आप। फिर 1,500 कर दिया, फिर डबल हुआ था वो बजट एक साल, तो वो 3 हो गया। फिर उन्होंने बढ़ा के 5 किया है मुश्किल से। बताइए आप, इतनी महंगाई में 5,000 में कोई कैसे घर चलाए? और ये तो आजकल मजदूरी आपने सुनी है, मजदूर की 500 रुपये में आता है। आप जोड़ के बताइए मुझे कितना हो रहा है हमारा रोज का। मतलब 170 रुपये में हम 9 से 4 बैठ रहे हैं। बताइए सर। क्यों बैठे हैं? अब हमें नौकरी से हटाना है। 90 रुपये से नौकरी करिए, 90 रुपये से नौकरी करी, पूरी जवानी चली गई। बच्चे भी ठुकराएंगे और मंत्री भी वो कर रहे हैं, हमें हटाना है। आगे पीछे कुछ दिया नहीं, न सैलरी हमने 90 रुपये से करा है। आज हमें 40-35 साल हो गए और अब तनख्वाह बढ़ी तो हमें हटा रहे हैं। जो कोई बात हुई? आज हमारी लड़की पढ़ रही हैं, उनके 5-7 हज़ार फीस लगी है, अभी कहाँ से देंगे हम? तो क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, क्या संदेश देना चाहते हो? कुछ ना कुछ तो करें हमारे लिए, हैं? कुछ क्या चाहते हो, क्या करें? बीमा दें, पैसे दें, या पेंशन बढ़ाएं। हमारी जवानी चली गई नौकरी करते करते, ये बुढ़ापा आ गया, हमें कुछ लाभ ही नहीं है आज तक। टाइम से आते हैं 9 बजे, होने के बाद कुछ भी नहीं, कुछ तो मिले। जवानी से करा है, बुढ़ापा आ गया। 800 की कट्टी आटे की आती है, 5,000 कैसे एक महीने चलाते हैं, हमारा दिल जानता है। यहाँ पर हम लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। क्या समस्या है आपकी? पहले नंबर तो हमें ना 3 महीने हो गए, अभी 1 रुपये नहीं मिला जी, तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अच्छा। जिसमें कि अब जिनसे हम उधार मांगते हैं ना जी, उनको हम टाइम पे दे ही नहीं पाते, तो हमारी तो एक बात खराब होती है जी। और दूसरी बात है ना, एक से बोलकर सब बोल देते हैं कि इनको उधारी मत देना। अच्छा। तो है ना, पेट भरने के लिए भी इतनी दिक्कत हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो खुद घर से सिंगल ही इंसान हूँ और मेरे बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ। धरना देने आए यहाँ पे। क्यों धरना क्यों दे रहे हैं आप? हम धरना इसलिए दे रही है कि हमें इतने साल हो गए काम करते हुए। जी, कब से कर रहे हैं आप? मेरे को हो गया 95 से काम कर रही हूँ मैं। तो अभी तक ना तो ये कोई एरियस देते, ना बोनस देते, और 4-4 महीने में, 5-5 महीने में तनख्वाह मिलती है हम लोगों को, और हर जगह काम लिया जाता है। तो मामा जी तो कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं तो सब। तो मामा जी कहते हैं कोई कमी नहीं है, तो फिर मामा जी को हमारी पूर्ति करना चाहिए। मामा जी को यही संदेश देने जाते कि हम तो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आगे वाली बहनों के लिए फ़ायदा हो तो इनको सबको परमानेंट किया जाए।
हाँ तो मामा जी सुन लेंगे हमारी सब बहनों की तो ठीक है, और नहीं सुनेंगे तो कोई दूसरा भैया बैठेगा। मामा जी को सुनना होगा, हम लोग की सुनना होगा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हमें नियमित कर दे, और जो वेतन मिलता है वो मतलब 3 महीने हो गए हैं, वेतन समय पे दिया जाए। और जो विभाग के जो जितने अन्य विभाग से काम करते मतलब अन्य काम, जो चुनाव में ड्यूटी लगा देते, एम राशन में ड्यूटी लगा देते, और घरेलू हिंसा का जितना काम होता है वो हम पे थोप दिया जाता है। ये पुलिस वालों का काम है, वो भी हमें करने को बोल रहे हैं। तो सर हम कहाँ का काम करें? हम बच्चों का काम नहीं कर पा रहे सर। हमें रजिस्टर मेंटेन करना पड़ रहा है, ऑनलाइन पोषण ट्रैकर, संपर्क ऐप, जितने भी ऐप है उसमें हमें काम करना। तो और सर हमें ऐप का अलग से पैसा भी देना चाहिए जो ऑनलाइन काम करवाते हैं। और हमें कहीं अन्य जगह बुलाते हैं, जैसे काम के लिए आप इधर आओ, उसका हमें किराया भत्ता कुछ नहीं दिया जाता सर। ये सब देना चाहिए। और हमारी मजबूरी, क्योंकि इसमें देखिए विधवा है, परित्यागता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है इस विभाग में कि आप इसमें अप्लाई कर सकते। हम लोग इसीलिए अप्लाई करते हैं, तो उन लोग के लिए कुछ नहीं है, उनके बच्चों के लिए तक के कुछ नहीं है सर। जिनका 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, विधवा है, उनके लिए भी तो कुछ स्पॉन्सरशिप की जो योजना निकली है वो हमारे मतलब जो हम लोग के बच्चे हैं उन लोग के लिए नहीं है। तो सर ये हमारा विभाग हम पे ऐसा क्यों कर रहा है सर? ये सर सुनना चाहिए ना सर। हम लोग कितने मजबूर हैं बताइए। अभी हम 3 महीने से जो किराया मतलब जो हमारा वो है मानदेय नहीं आया, कितने परेशान होके दूसरों से पैसे लेके आ रहे, मगर आ रहे हैं हम लोग कि हमारी समस्या सुन ले सर। हम बहुत हाथ जोड़ के विनती है सर से, सीएम साहब से, कि चुनाव आने वाले हैं, वो हमारी बात रखे और हमारी सुन ले सर। परवीन नाम है मेरा, मैं सहायिका हूँ। तो पहले जो है तो दवा के किट, खिलौने सब आंगनबाड़ी में जो खाना लाते वो ऑटो वाले देकर जाते थे। अब वो एक जगह आ जाता है और वहाँ से इतनी दूर दूर से सर पे रख के लाओ ना। मैडम किराया देती हैं और हमें परेशानी होती है, इतनी दूर दूर से सामान लाते। तो जो भी सामान आए तो हमारी आंगनबाड़ी में ऑटो के ज़रिए आए। सरकार की से मांगे हैं कि हमें 25,000 से कम ना दें। पहली बात तो हमारी ये मांगे है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। धरने पे बैठे भैया, अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया, 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे, कुछ तो मिले हमें। क्या बच्चों से मांगेंगे हम कि भैया 10 रुपये दे दो? मांग आप आंगनबाड़ी में 90 रुपये सही सैलरी जब से कर रहे हैं हम। तो अभी तक परमानेंट नहीं हुए? कहाँ हुए? नहीं हुए। तो अगर सरकार नहीं करेगी परमानेंट तो? अब नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी? करना तो पड़ेगा ना, अब तो सुनना पड़ेगा। 60 साल हो गई है और 2-1 साल और बचे हैं। मामा जी से यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें परमानेंट नहीं करा है तुमने, तो कुछ तो दो, हम जाने के ऊपर हैं, 1-2 साल में चले ही जाएंगे, अब तो कुछ दो, सैलरी तो बढ़ाओ ताकि हमारा कुछ मुट्ठी गर्म हो जाए। नहीं तो हम बुढ़ापे में क्या करेंगे? अब तो हमारी उम्र नहीं रही कि हम बर्तन मांजें या दूसरी जगह काम करें, अब तो सुनना होगा ना। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। हम लोग 23 तारीख से धरना आंदोलन पे बैठे हुए हैं। तो हमारी मुख्य मांगे है, प्रथम मांगे नियमितीकरण, द्वितीय मांगे जो 1500 रुपये एरियर्स के रूप में मिलना चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिले हुए। 3 महीने से हम लोग का मानदेय नहीं आया है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन को आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी जिले की तरफ से आंदोलन चल रहा है, हम प्रदेश के स्तर की तरफ से आंदोलन करेंगे। हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार हमारी तरफ से एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाई हुई है। तो हम शासन का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम किसी लड़ाई की वजह से नहीं बैठे, हम अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो शासन को, मामा जी जो हैं हमारे, इतनी कल्याणकारी योजनाएं जो चला रहे हैं, जो अपने हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि लाडली लक्ष्मी मेरी सबसे अच्छी योजना है, तो उसको क्रियान्वित करने वाले तो मेन हम लोग हैं। हम लोग ICDS विभाग की जड़ हैं, हम मजबूत हैं, लेकिन मामा जी हमारी तरफ से पता नहीं क्यों भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो हम बस मामा जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनका ध्यान हमारी तरफ भी जाए और हम बहनों के लिए भी कुछ सोचें। हमारे 10,000 पे घर नहीं चलते, 10,000 आज की महंगाई में कुछ नहीं है। और हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें नियमित किया जाए। साथ ही जब हमारा रिटायरमेंट होता है तो
हमें कुछ राशि दी जाए, क्योंकि जब कोई कार्यकर्ता 30-35 साल के बाद अपनी सेवा देने के बाद इस विभाग से जाती है तो वो सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं लेके जाती। तो हम ये चाहते हैं कि उसका सम्मानजनक एक राशि उसको दी जाए, और साथ ही जो विभाग में सुपरवाइजर की पोस्टिंग होती है वो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही लेकर उसमें पोस्टिंग की जाए। हमारा जो कार्य है वो हम सारे हितग्राही योजनाओं को, सारे जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हम एक समुदाय को अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। जब हम कोरोना जैसे भीषण काल में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो मामा जी का ध्यान हमारी तरफ क्यों नहीं है। हम 23 तारीख से इसीलिए धरने पे बैठे हैं। ये हमारा 28 जनवरी तक धरना, आज हमारा लास्ट धरना है। लेकिन अगर हमारी मांगों को मामा जी ने पूरा नहीं किया तो हम प्रदेश स्तर पर हड़ताल करेंगे, और अगर नौबत आई तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो खबर सेतु टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।